हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के डे वन ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ आज ओपन हुआ और आईपीओ ओपन होने के बाद किस प्रकार से पहला दिन इस आईपीओ का बीतता हुआ देखने को मिला है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जानेंगे किस तरीके का रिस्पांस जो है वो कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से, क्योंकि इस आईपीओ में तो दोस्तों कैटेगरी भी ज़्यादा है। शेयर होल्डर कैटेगरी की एक्स्ट्रा कैटेगरी है, तो वहाँ पर किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि ये आईपीओ है तो अच्छा खासा साइज़ का, लेकिन क्या पैसा बना भी पाएगा या फिर नहीं, वो अपना आप में एक बड़ा सवाल है। तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रू आज आईपीओ का पहले दिन समाप्त हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 2 दिन और बचे हुए हैं। कब कब? 15th एंड 16th, विच इज़ मंडे एंड ट्यूसडे, राइट। इन 2 दिन आप याद रखिएगा और अप्लाई कर सकते हैं। ₹1 की आईपीओ की फेस वैल्यू है, 2165 का प्राइस बैंड है, 6 शेयर का लॉट साइज है। एक पूरा का पूरा दोस्तों ओएफएस आईपीओ है, यानी कोई भी पैसा याद रखिएगा कंपनी के पास आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। यह आईपीओ का साइज दोस्तों 10,602 करोड़ का, राइट, 10,602 करोड़ का याद रखिएगा। यह आईपीओ हमको आता हुआ दिखा है। अब दोस्तों, इस आईपीओ में एक लॉट में 6 शेयर मिल रहे हैं और अपने आप में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कम है। तो एक लॉट का अमाउंट सिर्फ 12,990 रुपये। अब इसका आप समझ सकते हैं कि जो आईपीओ आते हैं वो मेजरली तो दोस्तों 14,000 की रेंज में रहते हैं। बहुत कम आईपीओ होते हैं जो 13,000 की रेंज में आते हैं, लेकिन ये तो 13,000 से भी कम का है। तो 12,990 का याद रखिएगा, आपका एक लॉट लग जाएगा। इसीलिए जो रिटेल में आप लॉट्स लगा सकते हैं वो अप टू 15 लॉट्स लगा सकते हैं, राइट। वैसे तो हमेशा देखते हैं हम कि 14 लॉट्स में एचएनआई कैटेगरी आ जाती है, बट यहाँ पर 15 लॉट भी अगर आप लगाएंगे तब जाकर रिटेल कैटेगरी खत्म होगी। यानी 90 शेयर्स अगर आप टोटल लगाते हैं तो 1,94,850 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। फिर अगली जो कैटेगरी दोस्तों स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 16 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पर याद रखिएगा आप मैक्सिमम 76 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी अगर आगे जाना है तो फिर बिग एचएनआई कैटेगरी अपन मिनिमम 77 लॉट से 10 लाख रुपए याद रखिएगा यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। अब समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसको दिया गया 93 लाख शेयर्स। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर 2 कैटेगरीज होती है। एक होती है एंकर्स और एक होती है क्यूआईबी एक्स एंकर्स। एंकर्स से ऑलरेडी कंपनी ने पैसा जुटा लिया है, तो अब जो बचा हुआ 20% है वो क्यूआईबी के पास जाता है। फिर एचएनआई कैटेगरी आती है जिसको दोस्तों 15% दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20% दिखा रहा है, बट 20% नहीं है। 20% का मतलब क्या है इनका, कि इन्होंने ऑलरेडी एंकर्स को हटा दिया है, तो उसके बाद जो बच रहा है वो बात कर रहे हैं। लेकिन टोटल 15% होता है एचएनआई का एंकर, जिसमें बिग एचएनआई को 10%, स्मॉल एचएनआई को याद रखिएगा 5%। बिग एचएनआई के अंदर जो मैक्सिमम अलॉटमेंट मिलेगा वो मिलेगा 48,462 लोगों को। तो स्मॉल एचएनआई में 24,231 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटीज आईपीओ में इतनी हाई है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है आईपीओ का साइज इतना बड़ा है, इसलिए 24,000 लोगों को स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। तो बिग एचएनआई को तो 48,000, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा फिगर है। फिर रिटेल कैटेगरी को दोस्तों दिया गया है 35%। अब 35 एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज शेयर होल्डर कैटेगरी आ गई है। वैसे ही 15% एग्जैक्ट नहीं है एचएनआई का, क्योंकि शेयर होल्डर कैटेगरी आ गई है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर 1 करोड़ 62 लाख शेयर्स ऑफर किए गए और टोटल अलॉटमेंट आएंगे 27 लाख, नॉट थाउजेंड, 27 लाख 13,920। और शेयर होल्डर कैटेगरी को दिया गया है 5% याद रखिएगा इस आईपीओ का, जो करीबन 24 लाख शेयर होते हैं। और इस तरीके से याद रखिएगा पूरा डिवीजन किया गया है ऑफ द ऑल द शेयर्स, राइट। चलिए बात है पहले दिन के सब्सक्रिप्शन पे, और आप देखिए क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को पहले ही दिन 2 गुना ऑलमोस्ट बढ़ती हुई नजर आई है। जी हाँ, 2 गुना, करीबन 93 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। पहले ही दिन 1 करोड़ 83 लाख शेयर्स के लिए ऑलमोस्ट बिड आ गई। और ओवरऑल आप देखिए पहले ही दिन जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसने 3,963 करोड़, यानी मोटा मोटी 4,000 करोड़ पहले ही दिन याद रखिएगा अप्लाई कर दिए। सी कितना इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबी कैटेगरी जो हमेशा पहले दिन तो कुछ अप्लाई करती नहीं है, इस आईपीओ में पहले ही दिन दोस्तों लगभग 4,000 करोड़ रुपए लगाते हुए दिखे। अब कौन कौन है ऐसे क्यूआईबी जिसने पहले दिन अप्लाई किया है, तो ये भी अपने आप में और इंटरेस्टिंग है कि सभी क्यूआईबीज ने आज दोस्तों पैसा लगाया। 1 करोड़ 83 लाख शेयर में से 86 लाख शेयर दोस्तों अप्लाई करे हैं एफआईज ने, 46 लाख शेयर अप्लाई करे हैं डीआईएस ने, 26 लाख शेयर अप्लाई करे हैं म्यूचुअल फंड्स ने, तो अदर्स कैटेगरी ने भी 24 लाख शेयर्स के लिए याद रखिएगा पहले दिन बिड डाला है। मतलब आप देखिए कि पहले दिन के अंदर जो एफआईआई कैटेगरी है उनके द्वारा डाला गया है लगभग 1,871 करोड़, डीआईएस ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए डाला है, म्यूचुअल फंड्स ने 560 करोड़ रुपए डाला है, और अदर्स कैटेगरी ने 528 करोड़ रुपए डाला है। इस तरीके से 3,963 करोड़ जो टोटल हमको आते हुए देखने को मिले, उसका डिवीजन देखने को मिला। यानी
क्यूआईबी के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैटेगरी ने पैसा लगाया है, उसके अंदर जो भी सब होता है, सब कैटेगरी सबके द्वारा एफआईएस, डीआईएस, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स सब ने पैसा लगाया है। अब आते हैं अगली कैटेगरी एचएनआई कैटेगरी। तो यहाँ पर तो कह सकते हैं पहले दिन 38% ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, यानी अंडर सब्सक्राइब अभी भी कैटेगरी। कुल मिलाकर दोस्तों पहले दिन के अंदर 566 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो पहले दिन 32% भरी, यानी 46 लाख शेयर्स के हमने 15 लाख शेयर्स के लिए बिड आता हुआ देखने को मिला है, विच इज 324 करोड़। तो स्मॉल एचएनआई ने करीबन 48% आईपीओ को पहले दिन भर दिया, यानी करीबन 241 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा डाले गए। रिटेल पोर्शन की बात करते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर 21% अभी तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 1 करोड़ 62 लाख शेयर्स के हमने 34 लाख शेयर्स के लिए याद रखिएगा पहले दिन के अंदर हमको बिड आता हुआ देखने को मिला है, यानी ओवरऑल फर्स्ट डे के अंदर रिटेल ने 740 करोड़ रुपए लगाए, बट स्टिल 21% भरा है। अब यहाँ पर भी आप बात ध्यान रखिए कि अगर अभी तक देखा जाए कि एप्लीकेशन वाइज रिटेल ने कितना पैसा लगाया है, तो वो अभी भी सिर्फ दोस्तों 12% है। जी हाँ, सिर्फ 12%, यानी अभी तक जो रिटेल कैटेगरी है वो आप देखेंगे तो सिर्फ 1/10 भरी है। इतना कम सब्सक्रिप्शन अभी तक हमको देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप टोटल सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। बट पैसा तो पहले दिन के अंदर 740 करोड़ रुपए डाल दिया गया, तो पैसा तो अपने आप में बढ़िया डाला, बट स्टिल सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको अभी लो देखने को मिल रहा है। अब रीज़न बीइंग क्या है? रीज़न सिंपल है कि पैसा दोस्तों कम हमको क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज आईपीओ का साइज अब मतलब पैसा तो अच्छा देखने को मिल रहा है, बट सब्सक्रिप्शन ज़्यादा क्यों है, सब्सक्रिप्शन कम क्यों है? बिकॉज रीज़न सिंपल है ना कि अगर दोस्तों आईपीओ आप समझिए इतना बड़ा होगा 10,600 करोड़ का है, तो फिर रिटेल कैटेगरी को बढ़ने में समय तो लगेगा, राइट? तो वही समय अभी याद रखिएगा लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और रिटेल को लगभग 3500 करोड़ रुपए याद रखिएगा इस आईपीओ के अंदर ऑफर किए गए। तो अगर 3523 करोड़ रुपए 3523 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा टोटल एक बार आएगा, तब जाके ये पूरा वन टाइम भरेगा। 2 गुना बढ़ने के लिए तो 7,000 करोड़ रुपए चाहिए। और मेरे हिसाब से इस आईपीओ के अंदर सबसे आसान कैटेगरी जिसमें अलॉटमेंट आएगा वो दोस्तों रिटेल रहेगी। बिग एचएनआई के अंदर भी चांसेस अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि अभी तक दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी अगर आप अंदर देखेंगे तो 324 करोड़ रुपए आए, और वो करीबन 0.32 टाइम्स या फिर 32% होता है। ये बात ध्यान रखिए, बिग एचएनआई को लगभग 1,000 करोड़ रुपये मिले। अगर यहाँ पर आप मान के चलिए कि 15,000 करोड़ रुपए भी हमको आते हुए देखने को मिल जाते हैं, कितने? 15,000 करोड़ रुपए मान के चलिए कि रिटेल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, तो रिटेल कैटेगरी कितना है? 14-15 टाइम्स भरेगी, और उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो मोटा मोटी 2 या 3 में से एक को मिल जाएगा। 3 में से एक को मिल जाएगा मेरे हिसाब से। तो रिटेल बिग एचएनआई के अंदर ये चांसेस मैक्स टू मैक्स बनते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी अभी तक दोस्तों 241 करोड़ रुपए डालते हुए दिखी है, 48% भरी है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में हो सकता है कि आपको 3-4 हज़ार करोड़ रुपए आते हुए दिखे। अभी तक देखिए 241 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिले, और 48% याद रखिएगा टोटल मिलाकर सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है। अब मान लेते हैं कि 4,000 करोड़ रुपए याद रखिए यहाँ पर आ गए, तो कितना भरेगा? 7-8 गुना, राइट? तो चांसेस देखा जाए तो इस आईपीओ में रहते हुए नजर आएंगे अलॉटमेंट के। शेयर होल्डर पे आते हैं। अब शेयर होल्डर कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 44% भरी है। 24 लाख शेयर ऑफर किए गए, बट 10 लाख शेयर्स के लिए 11 लाख शेयर्स के लिए मोटा मोटी बिडाई है, जो 234 करोड़ होता है। अब इंटरेस्टिंग बात समझिए शेयर होल्डर को लेकर, यहाँ पर अलॉटमेंट होगा अलग तरीके से। अलग तरीके का मतलब क्या है? अलग तरीके का मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलेगा। प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है? अगर ये बात ध्यान रखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर 15 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, कितना? 15 टाइम्स, और आपने अप्लाई कर दिया 15 लॉट के लिए, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए आप मैक्स टू मैक्स कितना अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर में? 15 लॉट। तो कंफर्म आपको एक लॉट मिल जाएगा ड्यू टू प्रपोर्शन में अलॉटमेंट मिलेगा। अब मान लीजिए कि 15 से कम होती है, अगर मान लेते हैं 10 गुना सब्सक्राइब हुई टोटल, और मैंने अप्लाई कर दिया 15 लॉट, तब मुझे कंफर्म अलॉट मिलेगा। तब तो कंफर्म है ही, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए जितना सब्सक्राइब हुआ इससे ज़्यादा लॉट आपने अप्लाई कर दी। तो ये हमेशा बात ध्यान रखिए कि प्रपोर्शन के अंदर अलॉटमेंट मिलना ज़्यादा आसान रहता है, बिकॉज हमको समझ में आ जाता है कि हाँ कितना सब्सक्राइब हो रहा है। अब अगर यहाँ पर 30 गुना सब्सक्राइब हो गई तो बात अलग है, राइट? कि अगर 30 टाइम सब्सक्रिप्शन आ गया शेयर होल्डर में, जो आएगा नहीं बट आ गया मान लेते हैं, तो फिर अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी को अभी तक 234 करोड़ रुपये मिला है और 44% सब्सक्राइब हुआ है। शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए जो ऑफर किया गया, याद रखिएगा हिस्सा, वो लगभग 5% है, विच इज़ 531 करोड़, राइट? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट अगर मेरे हिसाब से मिलता है, क्योंकि अगर 15 गुना अगर सब्सक्राइब होता है तो लगभग 7-8 हज़ार करोड़ रुपए आएंगे, जो चांसेस मुझे कम लगते हैं। आई फील कि देखिए इस आईपीओ में हो सकता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आपको पैसा आता हुआ देखने को मिले 4 से 5 गुना। तो ये है कि अगर आप 6-7 लॉट लगा देंगे तो हो सकता है कि आपको एक लॉट कन्फर्म मिल जाए। ये इसलिए अब आखिरी दिन तक वेट करिए कि शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई किस तरीके से करना है, थोड़ा सा वेट करिएगा। रीजन भी सब्सक्रिप्शन एक मालूम पड़ जाए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या करना है, बिकॉज एक आइडिया लग जाएगा आखिरी दिन तक। टोटल दोस्तों ये आईपीओ पहले दिन के अंदर 73% यानी 5,505 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब हुआ है। तो पहले दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा आता हुआ देखने को मिला है, उम्मीद से बहुत अच्छा। रीजन भी क्यों आईवीज ने पैसा लगा दिया, नहीं लगाती तो कम ही रहता। अब सवाल उठता है
कि आईसीआईसीआई प्रू में पैसा लगाए कि नहीं लगाए। देखिए, पहली बात तो आईसीआईसीआई प्रू आपको पता होना चाहिए कि भारत की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसबीआई याद रखिएगा नंबर 1 पे है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी नंबर 2 पे है। 53% याद रखिएगा इस सब्सिडरी के अंदर हिस्सा है आईसीआईसीआई बैंक का, जो और इसलिए सेकंड लार्जेस्ट एएमसी है। एसबीआई का जो ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट की बात, बिल्कुल इनका सेकंड पे है। कंपनी का टोटल एयूएम लगभग 10.1 लाख करोड़ के आसपास का है और कंपनी जानी जाती है फॉर इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम्स। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे मिक्स, तो ऑलमोस्ट वो 73.27 का है बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्ट, तो ये बढ़िया है। दूसरी बात, इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल एएमसी है, राइट। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यही करती है, ये भी अपने आप में बढ़िया बात है, राइट। वैल्यूएशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैल्यूएशन। आई डोंट फील कि वैल्यूएशन कंपनी ने बहुत एक्सपेंसिव रखी है, बिकॉज एचडीएफसी एएमसी दोस्तों 37 टाइम्स पे मिलता है। ये वैल्यूएशन देखा जाए तो 32 टाइम्स पे रखा गया, तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है। वैल्यूएशन बल्कि एचडीएफसी एएमसी सस्ता है। और ये याद रखिए, एसेट लाइट बिजनेस है, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लेयर है इंडस्ट्री के अंदर और ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मतलब अभी तो बात ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, एसेट मैनेजमेंट के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। बल्कि कंपनी तो अब ये भी कह रही है कि हम किस तरीके से जो ओवरऑल प्राइवेट इक्विटी के अंदर भी जाते हुए दिखे, तो कंपनी वहाँ पर भी याद रखिएगा अब अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही है। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से बढ़िया प्लेयर है। हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग गेन उतने ना मिले, बट आई फील कि लिस्टिंग गेन भी मिलते हुए नजर आने चाहिए। बट लेट्स से पहली बार की लिस्टिंग गेन नहीं मिलते, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई थिंक यहाँ पर बहुत बढ़िया ये कंपनी हो सकती है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन के रहे। तो लॉन्ग टर्म का विचार ज़्यादा आपको रखना है रैदर देन कि शॉर्ट टर्म में पैसा बने या ना बने। बाकी जीएमपी की बात करो, जीएमपी में खेल तो पलटा है। जो कल तक दोस्तों ग्रे मार्केट 150 रुपये थी, उससे पहले 119 रुपये थी, उससे पहले 85 तक गई। आज दोस्तों वो जीएमपी 230 के आसपास पहुंच गई है, विच मीन्स कि 10% के ऊपर ग्रे मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो आईपीओ ओपन हुआ और ग्रे मार्केट में देखिए एक्शन हो रहा है। अब हो भी सकता है कि देखिए ग्रे मार्केट में एक्शन बाद में बंद हो जाए, आईपीओ बंद होते होते। वो रिस्क हमेशा रहेगा, तो वो रिस्क अगर कोई उठा सकता है तो उनके लिए आईपीओ है। अदरवाइज ठीक है, अवॉइड भी करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर लिस्टिंग के बाद आपको और नीचे वाले दाम पे मिल जाए, बट आई डोंट फील कि देखिए वैसा होता हुआ दिखेगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी। अब देखते आगे होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। चैनल से पहली बार जुड़े जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आते रहेंगे, तो बस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।